आज मैं बात करूंगा मेरे वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर के बारे में जो है बॉलिंजर बैंड्स। अब जितना मुश्किल ये वर्ड लग रहा है उतना ही आसान इसे समझना है। इसे समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है बॉलिंजर और दूसरा है बैंड्स। अब चलते हैं पहले पार्ट पे जो है बॉलिंजर। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को बनाया था सर जॉन बॉलिंजर ने इन 1980s फॉर मेजरिंग एक्सटेंट ऑफ वॉलेटिलिटी, मतलब कि किस हद तक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, या यूं समझ लो कि किस लेवल पे आके प्राइस ऊपर जा सकता है या किस पॉइंट को हिट करके नीचे जा सकता है। अब क्योंकि इस इंडिकेटर को इन्होंने ही बनाया था तो इस इंडिकेटर का नाम भी इन्हीं के सरनेम पे रख दिया गया, बॉलिंजर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे जो कि है बैंड्स। जब भी बॉलिंजर बैंड को आप प्लॉट करोगे आपको सिंपली तीन लाइंस मिलेंगी। सबसे ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं अपर बैंड, मिडिल वाली को मीडियन और लास्ट वाली लाइन को बोलते हैं लोअर बैंड। अब अपर बैंड और लोअर बैंड को समझने से पहले हम मीडियन समझ लेते हैं। अब मीडियन और कुछ नहीं, सिंपली प्राइस के 20 डेज का मूविंग एवरेज है। मतलब कि मीडियन हमें पिछले 20 डेज के स्टॉक का एवरेज प्राइस शो करता है। अब इसी के ऊपर आता है अपर बैंड और इसी के नीचे आता है लोअर बैंड विद बोथ हैविंग 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग है 20 एंड 2, 20 फॉर मूविंग एवरेज एंड 2 फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, बट ओनली इफ यू आर जॉन बॉलिंजर 2, वरना जैसा है वो वैसा रहने दो। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसको एक्चुअली में यूज कैसे करना है। अब इसको यूज करने के लिए बस इतना समझो, प्राइस जब भी ऊपर वाले बैंड को टच करे समझ लो कि प्राइस अब यहाँ से फॉल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं, बिकॉज ऑफ ओवरबॉट जोन। ठीक वैसे ही जब भी प्राइस नीचे वाले बैंड को टच करे बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड जोन, अब प्राइस यहाँ से कभी भी ऊपर जा सकता है। बट हर बार इसी को देख के शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन मत बना लेना, क्योंकि इसके साथ और भी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो हियर कम्स द रूल नंबर 1। नेवर यूज बॉलिंजर बैंड अलोन। कभी भी एक सिंगल इंडिकेटर को देख के ट्रेड प्लान मत करो, यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स। बॉलिंजर बैंड के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको RSI और सुपर ट्रेंड दोनों को देखना पड़ेगा फॉर मोर क्लैरिटी एंड कंफर्मेशन। नाउ हियर कम्स द रूल नंबर 2। ऑलवेज प्लान योर एंट्री आफ्टर कंफर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक कैंडल नीचे वाले बैंड को टच करते हुए दिख गई तो आपने उसी वक्त सारा कैपिटल उठा के अपनी पोजीशन बना ली। आपको ट्रेड तभी लेना है जब नेक्स्ट कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करे। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेटर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, बट विद द एक्सपीरियंस आप फेक और जेन्युइन ब्रेकआउट्स को डिटेक्ट करना सीख जाओगे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो कि है बैंड नैरोइंग। बैंड नैरोइंग एक सिंपल कंसेप्ट है जिसमें अपर और लोअर बैंड कंट्रैक्ट होकर पैरेलल मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा तब होता है जब मार्केट साइडवेज मूव करना शुरू कर दे या वॉल्यूम कम हो जाए। यहाँ पर ही आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि बैंड नैरोइंग हमें एक बड़े मूव की तरफ इंडिकेट करता है। ये बड़ा मूव अपर साइड भी हो सकता है और लोअर साइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपको मूव की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है तो आप बहुत सारे टूल्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, RSI या फिर कोई ऑनगोइंग मेजर इवेंट। और हमेशा याद रखना कि इंडिकेटर्स सिर्फ इंडिकेट करते हैं, दे डोंट अश्योर यू। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को मत भूलना और अपनी साइकोलॉजी पे काम करते रहना टू बी ए बेटर ट्रेडर।